Hello everyone, myself Arun Kumar Sharma and I have secured All India rank 97 in GATE 2018 in civil engineering. And first of all I would like to give special thanks to Delhi Knowledge Track कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ, जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन में फ़ेस किया था, जिसको आप फॉलो कर सकें, जिससे कि आपको थोड़ा प्रॉफिट हो। आप एक फ्यूचर एस्पिरेंट अगर गेट के लिए हैं तो आप जो सब गलतियां ना करें जो मैंने किए। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूं जयपुर से, राजस्थान से, और मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी नवोदय विद्यालय से। एंड उसके बाद मैं गया NIT कुरुक्षेत्र और मैंने लास्ट ईयर ही 2017 में आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर। तो मैंने फाइनल ईयर के साथ ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने फाइनल ईयर में एग्ज़ाम दिया और इस साल भी मैंने गेट का एग्ज़ाम लिखा। तो अब मैं डिस्कस करूँगा कि गेट एग्ज़ाम क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और फिर दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी जो कि आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको कुछ फ़ायदा हो सके, गलतियाँ आपकी कम हो सकें, तो वही सब। तो गेट एग्ज़ाम क्या है? गेट एग्ज़ाम हर साल होता है, फ़ेब के महीने में IITs इसे कंडक्ट कराते हैं और ये हर किसी के लिए अवेलेबल है, हर किसी इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों? तो सबसे पहले इसमें क्या है कि इससे आप मास्टर्स के लिए IITs, IISc बेंगलोर में या फिर NITs में आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। इसके अलावा जो कि आजकल मेन बूम इसका आया है वो इसकी वजह से आया है कि आजकल PSUs ने गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। PSUs लाइक IOCL, ONGC, HPCL, NHAI, तो ये सब सारी PSUs जो कि नवरत्ना, महारत्ना, AAI तो वगैरह, ये सब सारी अच्छी PSUs हैं जो गेट के थ्रू रिक्रूट करती है। गेट के थ्रू आपको मेरिट लिस्ट में शॉर्ट किया जाता है, वहाँ से आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, वो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ कराते हैं और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छी PSUs में जा सकते हैं जो कि एक गवर्नमेंट का पार्ट है। तो वहाँ जाके आप अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को सर्व कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अब PSUs के लिए अप्लाई करने के लिए कितनी रैंक वगैरह चाहिए होती है, इसमें क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। तो मेनली पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये आता है कि ESE और गेट में क्या डिफरेंस है। तो गेट में थोड़ा न्यूमेरिकल आस्पेक्ट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ESE। ESE में आपको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों को प्रिपेयर करना होता है और वहाँ थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गेट। गेट में आपका सिलेबस लिमिटेड है, आपको उसी चीज़ को बार बार पढ़ना है। पेपर 100 मार्क्स का होता है और उसमें से आपको डिपेंड करता है कि अगर आपने न्यूमेरिकल अच्छे से प्रिपेयर करे हैं तो आप 80 से अबव सिविल में इजीली स्कोर कर सकते हैं। और इस साल मेरा 80 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे और मैंने 97 रैंक अचीव किया था। तो सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चन आता है कि PSUs या फिर मास्टर्स के लिए हमें कितनी रैंक चाहिए होगी इसमें। तो ये सब चीज़ें लोगों के माइंड में आती हैं। तो इसमें क्या है कि आपको अगर आपकी रैंक अंडर 200 है या फिर आपकी अंडर 200 to 50 तक भी है तो आपको IOCL या फिर ONGC से या फिर इन सब से आपको कॉल आने के चांसेस होते हैं। ONGC से अंडर 100 पे ही आता है क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स वहाँ थोड़ी कम होती है। बाकी IOCL से आपको 250-300 तक कॉल आने के चांसेस होते हैं। बट अगेन इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आपके गेट में स्कोर अच्छा है, अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपके लिए एक एडवांटेज होता है, क्योंकि जब वहाँ PSUs में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहाँ मेनली जो वेटेज होता है वो गेट के स्कोर का होता है। जैसे कि IOCL की बात करें तो IOCL में 85% वेटेज होता है गेट के स्कोर का और फिर 7.5 और 7.5 होता है इंटरव्यू, और वहाँ पे वो ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। ये अगेन वेरी करता है PSU से PSU पे। कई PSUs GD कराते हैं, कई PSUs GD नहीं कराते हैं, कई PSUs डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, जैसे कि AAI है। AAI में अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप बिना इंटरव्यू के बेसिस पे भी सीधा आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि मास्टर्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, अगर अच्छी IITs या IISc में जाना है तो आपकी रैंक 1000 के अंडर होनी चाहिए।
1000 2000 तक भी चल जाता है। अगर आपको और भी किसी NITs में जाना है तो 3000 2000 में भी आपको मिलने के चांसेस होते हैं। बट फिर अगेन अगर आपको अपनी मनपसंद की ब्रांच चाहिए जो कि मेनली स्ट्रक्चर्स होता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ी फ़ाइट होती है। वहाँ अगर आपकी अच्छी रैंक है तो वो मिलने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ करा देते हैं अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं उस केस में। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपनी जो भी एस्पिरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है और उतनी रैंक लानी है जिससे कि आप जो सोच रहे हैं वो आपको मिल सके। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है अपने प्रिपरेशन में। सारा एग्ज़ाम को पहले समझना है, उसके बाद आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम को समझेंगे नहीं तब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे कि आपको कितना रैंक चाहिए, आपके फ्यूचर के एम क्या है, आपको गोल क्या है, आपको जाना कहाँ है एक्चुअल में। तो वो सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती हैं। तो इसमें अब आता है कि अब पेपर स्पेसिफिक मैं बात करूं तो पेपर में काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चंस, तो और MCQ भी होते हैं और न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा गेम है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आप उस केस में जो न्यूमेरिकल आंसर वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आप थोड़ा सा डिफीट खाने के चांसेस होते हैं। अगर आपने वहाँ एक्यूरेसी में आप एक्यूरेसी के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ करा तो आपके जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो आपके गलत होने के चांसेस होते हैं। तो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ट्राई टू फोकस ऑन द एक्यूरेसी एज वेल, जो कि टाइम मैनेजमेंट के साथ तो होना ही चाहिए। बट होता क्या है कि गेट में बेसिकली मैंने टाइम का ऐसा चैलेंज कोई फेस नहीं किया था, और आजकल जैसा पेपर आ रहा है पैटर्न का तो टाइम का इशू आई थिंक नहीं होगा आपको। तो आप एक बार एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस रखिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ क्वेश्चन वो एकदम लास्ट तक सही होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए एकदम अच्छे से, ताकि आपको फाइनल आंसर जो होता है वही आ रहा है। तो वो सब चीज़ें, और वहाँ पे एग्ज़ाम में कैलसी आपको अवेलेबल होता है, कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप प्रिपरेशन में भी उसी मोड पे करिए जिस मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी तैयारी पेपर पेन से करी है एंड देन एट द लास्ट मोमेंट आप फील कर रहे हैं कि आप सिस्टम के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मैं आपको स्ट्रेटजी के पार्ट में बताऊंगा कि मैंने क्या किया था, तो वही सब चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम का मेन जो पैटर्न है वो ये है जो कि मैंने आपको बताया। बाकी सब्जेक्ट तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है कि किस ब्रांच में कौन सी सब्जेक्ट्स हैं। तो होती हैं 4-5 सब्जेक्ट ऐसी जिनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। तो वो आपको प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके आपको समझ में आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट्स पे मेरे को ज़्यादा फोकस करना है, किस पे मेरे को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है कि मैं अच्छा स्कोर कर सकूँ। तो ये सब चीज़ें आप प्रीवियस ईयर अच्छे से सोल्व करिए, और आई एडवाइस यू कि गेट में तो प्रीवियस ईयर काम आना ही आना है। और इसमें एक स्कोरिंग वाला पार्ट होता है कि आप इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड भी आता है और रीजनिंग भी आती है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आती है। तो वो सब चीज़ें एज ए इंजीनियर आई डोंट थिंक कि आपको उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है। जस्ट एग्ज़ाम में जाइए, सीधा बैठिए एंड फेस देम। उनको सीधा एग्ज़ाम में आप इजीली क्रैक कर सकेंगे। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस हाँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसको आप अच्छा अपना स्कोरिंग बना सकते हैं। बाकी एप्टीट्यूड वगैरह इजी होता है, वो आप एग्ज़ाम में जाके बना पाएंगे। आपको उस पर टाइम स्पेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अब मैं बात करता हूँ अपने स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी में सबसे पहले आता है कि आपको कितने मंथ इस पे मैंने लगाए हैं, ये सब चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि ESE से गेट काफ़ी डिफरेंट है। गेट का सिलेबस इतना छोटा है कि अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं तो आप 3 महीने में भी इसे ख़त्म कर सकते हैं, 4 महीने में भी इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपना प्रीवियस ईयर एक बार मंगवाना है, जो भी आपको किसी कोचिंग का अवेलेबल है या फिर मार्केट में कोई और बुक अवेलेबल है जहाँ से आप प्रीवियस ईयर कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से वो कलेक्ट करना है। आपको जो अपनी कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं वहाँ से सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ से चीज़ें आपको देख के पढ़ लेनी है एक बार, और फिर सीधा क्वेश्चंस पे आ जाना है। क्योंकि यहाँ थ्योरी का गेम कम है, यहाँ पे क्वेश्चंस का गेम ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा लगाने हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा लगाओगे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी और आपका स्कोर बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी थ्योरी वाले पार्ट पे कम आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो सब आने के चांसेस कम होते हैं। आते हैं आजकल 5 से 10 मार्क्स के होते हैं, बट अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग अच्छे से की है तो आप वो सब चीज़ें अटैम्प्ट कर पाएंगे।
तो वो सब चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें टेस्ट सीरीज़। किसी भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप रेगुलरली हर वीकेंड पे आप टेस्ट दे सकें। टेस्ट देने पे आपको पता लगेगा कि आपको कैल्सी किस तरह से यूज लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में सीधा जाके आपके समझ नहीं आएगा कि कैल्सी मैं कैसे चलाऊँ। सिस्टम वाला कैल्सी अलग होता है, फिज़िकल कैल्सी अलग होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसी कैल्सी पे आपको प्रैक्टिस करनी है। सारे टेस्ट अपने पूरे डेडिकेशन से उस पर दीजिए, अपना 100% देना है सारे टेस्ट में। और टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट को क्लोज़ किया और आपने बस अपने मार्क्स देख लिए और बस। तो आपको सबसे पहले टेस्ट ख़त्म करके अपना रैंक देखना है, अपने आप को देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और उसके बाद जहाँ भी है आपको उससे डिप्रेस या फिर हाईली मोटिवेटेड या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके बाद आपको एनालिसिस वाले पार्ट पे फोकस करना होता है, जिस पे आपको टेस्ट करने से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। अगर आपने 3 घंटे का टेस्ट सोल्व करा तो उस पर हो सकता है 4-5 घंटे भी लग जाएँ। तो वो सब चीज़ें सीखने वाली होती है। तो आपको अपने एनालिसिस वाले पार्ट पे वर्क करना है, आपको अपनी गलतियाँ कम करनी है, आपको देखना है कि मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में मिस्टेक कर रहा हूँ या फिर मैं थ्योरी वाला पार्ट मेरा कोई टॉपिक मेरा मिसिंग है। तो आपको जाके अपने टेक्स्ट बुक से, नोट्स से वो चीज़ें वो टॉपिक कवर कर लेना है। फिर नेक्स्ट टेस्ट में आपकी वो सब गलतियाँ कम होती हुई जाएंगी। और एग्ज़ाम से पहले फियर वाला फैक्टर नहीं होना है। एग्ज़ाम 3 घंटे का है, 1 डे एग्ज़ाम है, तो आपने अच्छी नींद लेके जानी है। पूरे दिन 3 घंटे आपको बस अपना 100% देना है। ये ESE से काफ़ी इसमें एडवांटेज यही है कि 1 डे एग्ज़ाम है, आपको एक दिन में परफॉर्म करना है। वहाँ एग्ज़ाम में परफॉर्म करिए और उसके बाद सीधा आप मास्टर्स या PSUs जहाँ भी आपको अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। यहाँ ऐसा मास्टर्स के लिए ऐसा अब तो इंटरव्यू वगैरह का सिस्टम भी हटा दिया है। तो आप टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर लीजिए और प्रीवियस ईयर कर लीजिए, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे वर्क करिए, कैल्सी पे ध्यान दीजिए। और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं, उन्हें पूरा पढ़िए, अच्छे से समझिए, पेपर पेन का यूज़ लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए उसे सोल्व करते जाना है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है फेब में, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। ESE का प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हैं तो उसको लिखने के जस्ट बाद आपके पास 1 महीना होता है, उसमें आप अपना 100% दे के आप अब गेट को अच्छे से लिखिए ताकि आपकी अच्छी रैंक आए और आप IITs या IISc या PSUs जहाँ भी आप जाना चाहें तो आप वहाँ जाइए, अच्छे से अपने पढ़ाई करिए, अच्छे से PSUs में जो भी करना चाहे करिए। तो अगर आपको आपकी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आपको मोटिवेशन फ़ील नहीं होता है या फिर ऐसा कुछ आपके माइंड में आता है कि आप 4-5 घंटे पढ़ने के बाद आपको मोटिवेटेड फ़ील नहीं हो रहा है, तो आप कोई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर ऐसे टॉपर्स कोई होते हैं आपको जो यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी मिले, तो आप उन्हें देखने से आपको लगता है कि आप थोड़ा मोटिवेटेड फ़ील कर रहे हैं, आपको अपडेटेड फ़ील हो रहा है कि एग्ज़ाम कैसे निकालना है या फिर कुछ नई चीज़ सीखने को आपको मिल रही है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं 15-20 मिनट अपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन निकाल के। जैसे कि डेली नॉलेज ट्रैक है, आप इसी पे काफ़ी सारे टॉपर्स हैं, CSE, ESE, गेट सब के टॉपर्स आपको इस पे मिल जाएंगे जो कि अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देखना स्टार्ट करिए जिससे कि आप अपडेटेड रहें। और बस ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, आप अपना 100% दीजिए। थैंक यू एवरीवन।